जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। क्या सब कुछ सही रहे, हमारे हिसाब से चले तो क्या फल प्राप्ति हो जाएगी? अक्सर हमें लगता है कि ये कार्य अगर मेरे हिसाब से हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। कई बार हमारे हिसाब से सब कुछ होने के बाद भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। एक बार एक किसान अकेला खेत में बैठा बैठा आकाश की तरफ मुख करके बोला कि भगवान है तो आप परमात्मा, लेकिन क्षमा चाहता हूँ खेती की ज़्यादा बूझ आपको आ नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि देखिए, एक तो आप कभी हवा बड़ी तेज़ चला देते हैं, एक कभी ओले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कभी तूफान बहुत तेज़ चल जाता है, कभी बारिश होती नहीं और होती है तो कुछ इस कदर होती है कि सब बेकार हो जाता है। तो अगर आप कृपा करें तो एक बार मेरे हिसाब से मुझे सब कुछ करने दें, फिर मैं आपको बताऊं कैसे गेहूं बड़ी अच्छी पैदा होती है। उसकी सहज सी बात सुन के परमात्मा ने ऊपर से आवाज़ दी, बिल्कुल इस बार तुम जैसे चाहोगे वैसी ही हवा, पानी, धूप, छाया तुम्हें प्राप्त होगी। किसान ने सोचा वारे न्यारे हो गए, बात सीधा ऊपर तक पहुंच गई। किसान ने बड़ी मेहनत के साथ अब नए तरीके से गेहूं बोना शुरू करी। जब बोला हवा, जब बोला पानी, जब बोला धूप और जितनी कम उतनी धूप, और जब बोला उतनी छाया उसे प्राप्त हुई। थोड़े ही दिनों में खेतों में गेहूं ऐसे लहराने लगी कि पूछिए मत। चारों तरफ गेहूं देखकर किसान खुश हो गया और ऊपर वो देख के बोला, देखा भगवान कैसे मैंने कितनी अच्छी खेती करी। अब जब ये खेती के पास गेहूं काटने के लिए पहुंचा तो गेहूं की बालियां देखकर दंग रह गया और माथा पकड़ के बैठ गया। ऊपर देख के बोला, भगवान ये क्या हो गया? तो ऊपर से आवाज आई, अब क्या हो गया? अब तो जो तूने बोला था वैसा ही किया। जब तूने बोला धूप, जब तूने बोला छाया, जब तूने बोला बारिश, जब तूने बोला हवा, वो भी तेरे हिसाब से चली। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो किसान ने कहा, महाराज बालियों में गेहूं ही नहीं है। भगवान ने ऊपर से बोला, किसान बालियों में गेहूं पानी से, धूप से, छाया से और हवा से नहीं आनी थी, बल्कि कि प्राकृतिक संघर्ष को झेल के जो ऊर्जा पैदा होनी थी उससे बालियों में गेहूं फूटनी थी। और वो संघर्ष तो तूने अपने खेत की गेहूं को देखने ही नहीं दिया। और तू सोचता है कि सिर्फ मौसम ठीक रहने से इस खेत में लगी गेहूं के अंदर गेहूं का दाना आ जाना था। यही तेरा ज्ञान था, जबकि तूने ये सोचा कि ऊपर बैठे परमात्मा को ही नहीं पता कि ये सारा कार्य कैसे होना है। तब किसान को पता चला कि उस ऊर्जा से जो कष्ट अर्थात तपस्या करके प्राप्त किया जाता है, उस संघर्ष की ऊर्जा से हर चीज के अंदर फल लगता है, चाहे वो इंसान का कर्म हो, चाहे वो खेत की गेहूं हो। लेकिन अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि मैंने संघर्ष कितना किया। उसे हमेशा ये लगता है कि काश ये कार्य मेरे हिसाब से हो जाता ना, फिर देखते कैसा होता, और ये सोचकर कष्ट से बचने की कोशिश करता है। इसलिए याद रखिए, किसी भी कार्य में कष्ट उतना ही जरूरी है जितना फल। जय श्री कृष्ण।